Hi dear all students, my name Ravi Agrawal. Once again I welcome you all on my official YouTube channel Smartly. दोस्तों हम आज बात करेंगे IBPS RRB जो आपका अपकमिंग एग्जाम है उसके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के पार्ट 2 की हम बात करेंगे। पार्ट 1 ऑलरेडी मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर आप क्लिक कीजिएगा और आप पार्ट 1 जरूर से देखिएगा। जैसा कि ये मेरा पार्ट 2 है, पार्ट 1 में मैंने 16 क्वेश्चन की बात की, जहां पर हम लोगों ने बात किया था कि बिना पेन पेपर उठाए और कम टाइम में कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, नंबर फर्स्ट। नंबर 2 जो हमारा पार्ट 1 था उसमें हमने टाइमर के साथ स्टार्ट किया था, तो सेम हम पार्ट 2 भी टाइमर के साथ स्टार्ट करेंगे। इंपॉर्टेंट पार्ट यही रहेगा कि आप पेन पेपर लेकर जरूर से बैठिएगा। क्यों? क्योंकि मैं क्वेश्चंस जब आपको बोर्ड पर दूंगा उसके बाद आपको 30 सेकेंड्स का टाइम मिलेगा। आप उस विद इन द टाइम आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, देखिएगा कि आपकी स्पीड कितना इंक्रीज हुई है और आपको कितना आता है। नेक्स्ट ये सेशन हम बात करेंगे कि बिना पेन पेपर उठाए सॉल्व किया जाए, टाइमर के साथ सॉल्व किया जाए। और इंपॉर्टेंट रहेगा आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि कुछ ट्रिक्स होती है जो आपको लास्ट तक हेल्प करेंगी। तो चलिए बिना ब्रेक के स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का इंपॉर्टेंट सेशन। तो चलिए स्टूडेंट्स बिना रुके स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 to 5 जो है डेटा इंटरप्रिटेशन से। ये क्वेश्चन सारे मेमोरी बेस्ड हैं जो आपके 2019 में पूछे गए थे। उसमें से एक मेमोरी बेस्ड पेपर का ये क्वेश्चन है, ये टेबुलर फॉर्म से DI लिया गया है। यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, ABCD एंड मई जून जुलाई एंड अगस्त, यानी आपको 4 मंथ दे रखे हैं, 4 ABCD। लेकिन ये है क्या, इसके लिए आपको DI में फुटनोट्स दे रखा है। फुटनोट्स का है द टेबल शो द नंबर ऑफ सेल फोन सर्विस्ड बाय 4 डिफरेंट शॉप्स इन 4 डिफरेंट मंथ्स, यानी ये 4 डिफरेंट शॉप्स हैं ABCD और ये मंथ है मई जून जुलाई एंड अगस्त। और यहाँ पर डिफरेंट मंथ्स में डिफरेंट स्टोर द्वारा जो फोन है, सेल फोन है, वो क्या किए गए, सर्विस्ड किए गए हैं। उसी के ऊपर ये बेसिकली डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अब यहाँ पर आपको ये टेबल जो दिया गया है इस पे आपको 5 क्वेश्चन बेस्ड होते हैं। हम 1 by 1 सारे क्वेश्चन की बात करेंगे और कैसे उनको सॉल्व करेंगे। तो लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 सीधा आपकी स्क्रीन पर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ सेल फोन सर्विस्ड बाय शॉप A इन ऑल द मंथ्स टुगेदर टू दैट ऑफ द टोटल सेल फोन सर्विस्ड बाय द शॉप C इन ऑल द मंथ्स टुगेदर। तो यहां पर आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि A एंड C के बीच में आपको डिफरेंस फाइंड आउट करना है, बट सारे मंथ के टोटल में, यानी जितने भी सेल फोन सर्विस हुए हैं A स्टोर या कहते हैं शॉप A द्वारा सारे मंथ में एंड C के द्वारा सारे मंथ्स में। तो हम क्या करेंगे, A एंड C का टोटल करेंगे। तो जरा टोटल करते तो चेक कीजिए, A का करते सबसे पहले 4 और 6 10 और 8 18 और 4 22, कैरी किया हमने 2 और 2 4 और 1 5 और 2 7 और 2 9, देन 4 और 5 9 और 3 12 और 2 14, यानी ये हमारा किसका टोटल निकला, शॉप A का निकला। नाउ सेम हम C की बात करते हैं, तो 5 और 2 7 और 3 10 और 6 16, कैरी किया 1 2 और 1 3 और 5 8 और 6 14 और 8 22, देन कैरी किया 2 5 और 2 7 2 9 3 12 और 4 16, ये निकला हमारा किसका, C का। और अभी हमें क्या चाहिए, इन दोनों का डिफरेंस चाहिए। तो डिफरेंस के लिए मैं C माइनस A कर दूंगा। C माइनस A मतलब 6 माइनस 2 कितना बचेगा मेरा 4, 12 से मेरा अगर 9 जाएगा तो मुझे कितना मिलेगा 3, और 5 से मेरा 4 जाएगा तो कितना मिलेगा 1। तो बेसिकली इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस निकल के आया वो क्या निकल के आया, 134। तो मेरे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर भी यही रहेगा 134। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। नंबर ऑफ X मॉडल सेल फोन सर्विस्ड बाय शॉप B एंड C इन जून मंथ is 48 and 64 respectively. What is the difference between the cell phone
serviced by shop B and C in the same month other than the X model cell phones. चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है हमको। यहाँ जून मंथ में एक्स मॉडल है वो बी एंड सी शॉप के द्वारा 48 एंड 64 सर्विस किए गए और हमें पूछ रहा है कि एक्स मॉडल के अलावा बी एंड सी में जो सर्विस फोन सर्विस कह सकते हैं सर्विस सेल है, सेल फोन जो सर्विस किए गए हैं उनका डिफरेंस पूछ रहा है। तो यहाँ पर पहले आप ये चेक कीजिएगा कि बी एंड सी में एक्स मॉडल के अलावा कितने फोन और सर्विस किए गए। तो यहां पर पहले देखेंगे कि स्टोर बी में या शॉप बी में जून में हमें 454 शॉप हमने या सेल फोन हमने सर्विस्ड किए हैं, उसमें से एक्स मॉडल के हैं 48। तो विदाउट एक्स मॉडल कितने निकल जाएंगे आप ये चेक कीजिएगा। यानी हम 454 से अगर 48 लेस करते हैं तो हमें कितना मिलेगा, यहां पर 406 मिलेगा। क्यों? अगर मैं 454 से 48 लेस करूंगा तो 406 मिलेगा। यहां से अगर हम C की बात करेंगे तो C में कितना 252 माइनस 64, तो 12 से मेरा 4 जाएगा तो कितना बचेगा 8, देन 14 से 6 जाएगा तो 8 एंड यहां रह जाएगा 1, यानी कितना हो गया मेरा 188। यानी मैंने अदर देन X सर्विस की है 406 B में एंड C में मैंने किया है 188 और मुझे क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। डिफरेंस फाइंड आउट के लिए करेंगे तो 16 से आपका अगर 8 जाएगा तो आपको 8 बचेगा, 9 से 8 जाएगा तो 1 एंड 3 से आपका 1 जाएगा तो 2। सो मेरा आंसर फाइनल क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 2 का 218। क्योंकि मुझे यही यहां पर यही पूछा है क्या कि X के जो मॉडल है यानी X मॉडल है उसके सर्विस किए 48 एंड 64 और उसके अलावा अगर कोई मॉडल है या अदर देन X के जो नंबर्स हैं उनके बीच में आपको डिफरेंस पूछ रहा है। तो यहां मेरा आंसर क्या रहेगा, x इक्वल टू या डिफरेंस इक्वल टू 218। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ सेल फोन सर्विस्ड बाय शॉप A इन ऑल द गिवन मंथ्स टुगेदर। चलिए यहां देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या बोला जा रहा है। हमें बोला जा रहा है हमें एवरेज फाइंड आउट करना है किसका, शॉप A का इन ऑल द मंथ्स टुगेदर। स्टूडेंट्स मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा आपसे, अगर आप फिर से ये सारे नंबर्स ऐड करेंगे ना तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि DI जब आप सॉल्व करते हैं या और DI में जो भी आप रफ वर्क करते हैं, इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि वो रफ वर्क आप थोड़ा ध्यान से कीजिए। आपको याद होगा तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी A का सारा टोटल किया था। अगर आप वो चीज भूल गए तो आपको डबल टाइम लगेगा। तो मैंने वहां पर A का जो टोटल निकाला था वो निकाला था मेरा कितना 1492 निकाला था। आप फिर से ऐड करने जाएंगे कहीं ना कहीं कुछ तो टाइम लगेगा आपको। नाउ एवरेज के लिए क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 4 करेंगे। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे इस वैल्यू को तो कितना आएगा 4 3 जा 12, देन आपका कितना रहेगा 2 and 9 29। अगर आप देखेंगे तो 4 7 जा कितना होता है 28, देन आप कैरी करेंगे 1 तो कितना आएगा 12, यानी 4 3 जा 12। सो मेरा एवरेज क्या निकला, शॉप A का इन ऑल द मंथ टुगेदर इज 373। तो यही इंपॉर्टेंट है कि जो आप डेटा ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं वो आपने अच्छे से कैलकुलेट किया है और अच्छे से लिखा है। तो यहां पर आंसर क्या रहेगा मेरा 373। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। What is the ratio of the total number of cell phones serviced by shop A and B in July together to that of the number of the cell phones serviced by shop C and D in August together?
यहाँ पर हमें क्या पूछा जा रहा है, हमें बोला जा रहा है कि शॉप ए एंड बी जुलाई में जो सेल फोन सर्विस किए हैं एंड सी एंड डी के द्वारा जो अगस्त में सेल फोन सर्विस किए हैं उनका हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। अगर हम बात करें ए एंड बी जुलाई, तो जुलाई हमारा यहाँ पर है ए एंड बी, तो ऐड कैसे करेंगे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि 300 और 700 हमारा होता है 1000 होता है एंड 28 एंड 12 हमारा होता है 40, यानी यहाँ पर कितना आया 1040। अब कितना स्मार्टली ऐड करते हैं वो आपको आना चाहिए। सी एंड डी अगस्त में हम बात करेंगे तो अगेन देखिएगा 600 और 400 के तरह 1000 होता है, देन यहाँ पर 86 और 18 है, अगर आप 86 में 14 ऐड करेंगे तो 1100 और बाकी रिमेनिंग कितना बच गया 4, यानी कितना आएगा आपका 1104। नाउ हमें रेशियो चाहिए, तो और छोटा हो सकता है ये नंबर, डेफिनेटली हो सकता है, तो आप इसको 8 से डिवाइड कीजिए, 8 बन जाए 8, देन रिमेनिंग कितना रह गया 2, यानी 8 3 जा 24, देन आप यहां करेंगे तो 8 बन जाए 8, आपका रिमेनिंग कितना रहेगा 3, यानी 8 3 जा 24 और 6 यानी 8 8 जा 64। नाउ ये दोनों क्या है आपका इवन नंबर है, तो और भी कट हो सकता है, तो 2 से अगर आप कट करेंगे तो कितने टाइम कट होगा 65, और ये कितने टाइम कट होगा 69। सो यहां पर अगर आप देखेंगे तो रेशियो मेरा जो निकल के आया ए प्लस बी एंड सी प्लस डी का जुलाई एंड अगस्त का वो निकल के आया 65:69। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर, टोटल नंबर ऑफ सेल फोन सर्विस्ड बाय ऑल द शॉप टुगेदर इन जुलाई is approximately what percentage of the total number of cell phone serviced by all the shops together in August? चलिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपका टाइम फिनिश होता है। यहाँ पर देखिए हमें पूछा जा रहा है जुलाई में सारी शॉप्स के द्वारा जितने भी फोन सर्विस हुए हैं और अगस्त में सारी शॉप्स के द्वारा जितने भी फोन सर्विस हुए हैं उनका हमें क्या चाहिए, यहाँ पर अप्रोक्सीमेट परसेंटेज फाइंड आउट करना है। तो अगर हम जुलाई की बात करें, जुलाई में ऐड करने जाएंगे तो 700 300 1000 300 1300 और 400 1700। यहाँ से देखेंगे 12 एंड 28 40 और यहाँ से हम 60 देखेंगे तो 100 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 1800 एंड 39 और 3 कितना होता है मेरा 42, यानी यहां से कितना आएगा 1842। और इसी तरह से अगर आप अगस्त को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 1712, देन मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा, अभी ये थोड़ा सा बड़ा नंबर आ गया और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या पूछा जा रहा है, वो आपसे पूछा जा रहा है अप्रोक्सीमेट। तो अप्रोक्सीमेट का यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक देता हूँ, थोड़ा ध्यान से समझना। अप्रोक्सीमेट में डिनोमिनेटर में जितने भी नंबर होते हैं ना सबको कट करते हैं, एक्सेप्ट 2 नंबर हम रखते हैं। देन सिंपल न्यूमरेटर में हम जितने भी नंबर होते हैं सिर्फ 3 डिजिट्स रखते हैं, बाकी सबको हम कट कर देते हैं। यानी एक्चुअल में मुझे जो डिवाइड करना है वो 184 को 17 से डिवाइड करना है। दिस इज द माय क्वेश्चन। अगर आप डिवाइड करके देखिएगा तो आपको आएगा 17 बन जा 17, आपने कैरी किया 114, 14 17 से डिवाइड नहीं होता तो आप क्या लिखेंगे 0 और आगे कितना आ जाएगा आपका 0, यानी कितना आ जाएगा 140 और 17 से जाएंगे तो 17 8 जा आपका कितना होता है 136, यानी हमें अप्रोक्सीमेट आंसर पूछ रहा है, राइट। तो अप्रोक्सीमेट आंसर मेरा क्या निकल के आएगा, अप्रोक्सीमेट 108%। सो अप्रोक्सीमेट जब भी पूछे ना आप ये ट्रिक अप्लाई कीजिएगा, आपका आंसर सेकंड्स में आ जाएगा। अगर आप इस नंबर को पूरा डिवाइड करने भी जाओगे तो कहीं ना कहीं आपका अप्रोक्सीमेट 108 ही आएगा। तो यहां पर मेरा जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका आंसर क्या निकल के आया 108%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर, A's salary is 1/3 of B's salary and each of them spent 50% of their salary for rent and remaining amount they had together is rupees 40,800. Then find A's rent amount. Your time start now. टाइम आउट स्टूडेंट्स, समय खत्म हुआ आपका।
यहां पर मुझे क्या बोला जा रहा है, ए एंड बी दो लोग हैं, उनका जो सैलरी है राइट, उसका रेशियो क्या है 1:3, यानी मैं इसको x मानता हूं। अगर a का सैलरी मैं x मानूंगा तो b का सैलरी मेरा कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। अब उन्होंने अपनी सैलरी से 15% रेंट पे किया है, यानी दोनों ने, अगर रेंट की मैं बात करता हूं तो x की, अगर a की मैं बात करता हूं तो x का 15% उसने रेंट पे किया है, और इसने भी 3x का कितना परसेंट रेंट पे किया है, 15% रेंट पे किया है। अभी वो बोल रहा है कि उसके पास जो रिमेनिंग बचा है, उन दोनों के पास जो रिमेनिंग अमाउंट बचा है उसका वैल्यू है 40,800 टुगेदर। तो सबसे पहले आप ये देखिएगा कि रिमेनिंग कितना बचा है। अगर मैं रिमेनिंग की यहां बात करूंगा तो इसके पास कितना बचेगा, 85/100 बचेगा, नहीं बचेगा। और इसके पास जो बी के पास बचेगा वो कितना रिमेनिंग रहेगा, 85/100। और बेसिकली इन दोनों को मिला के दोनों का वैल्यू कितना दिया है मुझे, 40,800 दिया है। क्यों, क्योंकि यहां पर आपके लिए यही सबसे इंपॉर्टेंट होगा, हमें किसका रेंट पूछ रहा है कि ए ने कितना रेंट दिया। तो पहले हमें ए का टोटल तो पता लगे, ए का जैसे ही टोटल पता लगेगा हम रेंट इजीली फाइंड आउट कर देंगे। बस आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो अगर मैं इसे कट करता हूं तो ये कितने टाइम कटेगा 20, और ये कितने टाइम कटेगा 17, सेम ये कितने टाइम 20 और ये कितने टाइम 17। तो ये मेरा वैल्यू कितना हो जाएगा 17x + 51x इक्वल टू 40,800 मल्टीप्लाई बाय 20 होगा। और यहां से अगर मैं x की वैल्यू फाइंड आउट करता हूं तो 51 और 17 को आप ऐड करेंगे तो आपका कितना बनेगा 68, यानी यहां लिख सकते हैं 40,800 मल्टीप्लाई बाय 20 अपॉन कितना लिख सकता हूं मैं 68 लिख सकता हूं। अगर आप इसे कट करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 12,000 मिलेगा। देखो कट कैसे किया वो भी समझ लीजिए। इसको 2 से कट करूंगा तो 10, और इसे 2 से कट करूंगा तो 34, और 408 34 से कितने टाइम कट होता है 12 टाइम कट होता है। तो 1200 into 10 करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 12,000 मिलेगा। अभी यहां से मुझे x का वैल्यू पता चल गया, यानी x का वैल्यू मेरे पास यहां से कितना निकल के आया 12,000। और मुझे यही पूछ रहा है कि a रेंट कितना देगा, तो कितना देगा रेंट 15% ऑफ 12,000 वो रेंट दे रहा है। अगर आप 15% ऑफ 12,000 निकालते हैं तो आपको कितना मिलता है 1,800 रुपीस। तो मुझे यही तो बोला जा रहा था कि a ने कितना रेंट पे किया। तो यहां से मेरा आंसर क्या निकल के आया a = 1,800। तो सिर्फ आपको एक ऐसे क्वेश्चन में इक्वेशन फॉर्म करना होता है। जैसे ही आपने एक प्रॉपर इक्वेशन फॉर्म किया आपका आंसर देखो स्टेप बाय स्टेप निकल के आ जाता है। तो हियर आंसर इज 1,800। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर, एवरेज नंबर ऑफ चॉकलेट्स distributed in a class of 40 students is 4. How many students added newly if the each of them get 2 chocolates? Your time start now. स्टॉप स्टूडेंट्स, टाइम आउट। यहां पर हमें क्या बोला जा रहा है, ये मैंने जो स्क्रीन पर लिखे हैं वो इसके ऑप्शंस हैं। ऐसे क्वेश्चंस को अगर आप ऑप्शन से जाओगे तो बहुत बेटर रहेगा। पहले मुझे बोला जा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो कितने हैं 40, और ईच स्टूडेंट्स को कितना चॉकलेट मिल रहा है वो है 4 चॉकलेट, राइट। तो सबसे पहले आप ये निकालिएगा कि टोटल चॉकलेट कितनी है मेरे पास। टोटल चॉकलेट हो गई 40 × 4 यानी कितना हो गया 160, यानी मेरे पास 160 चॉकलेट हैं। और अभी मुझे ये बोला जा रहा है कि अगर न्यूली मैं ऐसे कितने स्टूडेंट्स ऐड करता हूं कि सबको 2 चॉकलेट कह सकते हैं कि डिवाइड हो। तो यहां पर अगर आप सपोज ऑप्शन से जाएंगे 20 ऐड करते हैं, कितने ऐड करते हैं 20, तो 40 + 20 60, और 60 का डबल 120, लेकिन मुझे आंसर कितना चाहिए 160, यानी 20 रॉन्ग हो गया। अगर आप 24 ऐड करते हैं तो आपको कितना मिलेगा 64, 64 का डबल 128 जो कि रॉन्ग है ना। अगर आप 30 ऐड करते हो 70, 70 का डबल कितना था 140, वो भी मेरा रॉन्ग है। अगर मैं सपोज मानता हूं 40 स्टूडेंट ऐड करता हूं और 40 मेरे पास ऑलरेडी है, 40 एंड 40 80, और 80 का डबल करेंगे तो कितना आ गया 160। डबल में क्यों कर रहा हूं क्योंकि मुझे 2
चॉकलेट पर पर्सन चाहिए। तो देखिएगा 40 प्लस 40 80 और 80 का डबल कितना होता है 160। तो यहाँ पर मेरा ऑप्शन से डायरेक्ट आंसर क्या निकल के आया 40। सो 40 इज योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट सेशन को हम आगे और बढ़ाते हैं। देखते हैं एक और क्वेश्चन डेटा इंटरप्रिटेशन से जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया था। वो था हमारा बार ग्राफ। क्वेश्चन सीधा आपकी स्क्रीन पर, जो बार ग्राफ है वो सीधा आपकी स्क्रीन पर। तो देखिए स्टूडेंट, स्क्रीन पर जो आपको बार ग्राफ दिख रहा है, यहाँ पर हमें हॉरिजॉन्टल लाइन पर बसें दे रखी हैं, ए बी सी 3 बस हैं, और जो हमें वर्टिकल लाइन पे जो दे रखा है वो हमें दे रखा है डिस्टेंस। डिस्टेंस जो कवर किया है वो 2 डेज में, फर्स्ट है मंडे एंड सेकंड है आपका ट्यूसडे। मंडे जो है वो आपका ब्लू लाइन से इंडिकेट है एंड ट्यूसडे आपका रेड लाइन से इंडिकेट है। तो स्टूडेंट्स, जैसा आपने अभी स्क्रीन पर एक बार ग्राफ देखा था, मैंने उसको क्या किया है, एक टेबल में कन्वर्ट किया है। टेबल में क्यों कन्वर्ट किया है पहले उसका रीजन समझिएगा, फिर हम आगे बात करेंगे। जो बार ग्राफ आपको स्क्रीन पर दिखता है उसको अगर आप टेबल में कन्वर्ट करते हैं तो जो भी डेटा यानी जो फिगर आपको दे रखे हैं उनको सॉल्व करना आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। क्योंकि कंप्यूटर का स्क्रीन, जिस कंप्यूटर पे आप एग्जाम देने जाते हैं ऑनलाइन, कभी कभी आपको स्क्रॉल करना पड़ता है, और स्क्रॉल आपको माउस के बटन को दबा के करना होता है। तो हो सकता है तो डेटा थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, तो थोड़ा सा टाइम निकाल के सबसे पहले आप क्या कर लो, जो फिगर दे रखे हैं उनको आप यहाँ लिख लीजिए। देन नाउ मुझे 3 बसेस दे रखे हैं ए बी सी, और 2 डेज दे रखे मंडे एंड ट्यूसडे, और उन्होंने डिस्टेंस कवर किया है। ए ने मंडे को 54, बी बस ने मंडे को 36 एंड सी ने 20। सेम ट्यूसडे को ए बी सी ने 30, 40 एंड 22 जो डिस्टेंस है वो कवर किया है। अब इस पर बेस्ड हम आगे देखने वाले हैं कि 5 क्वेश्चंस आपको कैसे कैसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर। What is the ratio of the total distance covered by bus B and C in Monday to that of the total distance covered by bus A and B in Tuesday? आपका समय शुरू होता है अब। टाइम आउट स्टूडेंट्स, आप अपने आंसर्स मुझे लाइव चैट में जल्दी से देते रहे, मैं चेक करता रहूंगा कौन राइट है कौन रॉन्ग है। राइट, यहाँ पर देखते हैं क्या आंसर आएगा आपका। मुझे बोला जा रहा है कि बी एंड सी का मंडे, अगर मंडे की मैं बात करता हूं बी एंड सी की, तो 36 प्लस 20 यानी कितना होता है मेरा यहाँ पर 56। देन ट्यूसडे अगर हम बात करते हैं ए और बी की, तो 30 एंड 40 हमारा कितना होता है 70। और मुझे क्या करना है, बस रेशियो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से कितना आएगा, 2 से कट करेंगे तो 28, और यहाँ कितना आएगा मेरा 35। और अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो आप देखिएगा कि 7 4 से कितना होता है 28 एंड 7 5 से कितना होता है 35। सो मेरा यहाँ से आंसर क्या निकल के आएगा 4:5। तो यहाँ पर देखिए 30 सेकंड्स, जरूरी नहीं है कि आप 30 सेकंड्स पूरा ही कंज्यूम करें, विद इन 5 to 10 सेकंड्स में आंसर आपका जरूर से निकल सकता है। तो यहाँ पर मेरा आंसर क्या आएगा 4:5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर। What is the difference between the total distance covered by bus C in both the days together to that of the total distance covered by bus A in both the days together? Your time start now. टाइम आउट स्टूडेंट्स, यहां पर देखिए क्या पूछा जा रहा है, सी बोथ द डेज टुगेदर। तो सी का दोनों दिन का देखेंगे तो 20 एंड 22 44, एंड ए आप देखेंगे 54 एंड 30 यानी 84, और दोनों का आपको डिफरेंस पूछ रहा है। मैं 84 माइनस 44 लिखता हूं तो मुझे यहां पर कितना डिफरेंस मिलेगा 40 किलोमीटर। तो यहां पर देखिएगा कि जो बार ग्राफ हमने देखा और उसका अगर हमने टेबल में कन्वर्ट किया तो एक तो आंसर लाना सबसे इजी हो जाता है। कुछ कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं।
आंसर्स लाना इजी हो जाता है। नंबर 2 जो आपको फिगर्स दे रखे हैं उन्हें देखना आपके लिए इजी हो जाता है, इसलिए मैंने बार ग्राफ को एक टेबल में कन्वर्ट किया है। तो यहां से मेरा आंसर क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर जो है उसका आंसर है 40। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर, distance covered by bus C in Monday is what percent of the distance covered by bus B in Tuesday? Your time start now. टाइम आउट स्टूडेंट्स, समय खत्म हुआ आपका। यहां पर बोला जा रहा है सी मंडे एंड बी ट्यूसडे, यानी जो सी बस है उसने मंडे को और बी बस ने ट्यूसडे को जो डिस्टेंस कवर किया उसका आपको परसेंट पूछ रहा है। तो अगर आप देखेंगे सी ने मंडे को 20 किया है, बी ने ट्यूसडे को कितना किया है 40, तो यहां से परसेंट 20/40 आप देखेंगे तो कितना आएगा 50%। तो डायरेक्ट बिना पेन पेपर उठाए भी आप आंसर दे सकते हैं। फिर भी मैं बताता हूं यहां पर कितना आएगा 20 और यहां कितना आएगा 40 मल्टीप्लाई बाय 100। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको डायरेक्ट आंसर क्या निकल के आएगा 50%। यानी सी ने जो मंडे को डिस्टेंस कवर किया वो बी का ट्यूसडे को जो डिस्टेंस कवर किया उसका कितना परसेंट है, यहां पर 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑल द बस टुगेदर इन मंडे। योर टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम आउट स्टूडेंट्स, यहां पर मुझे क्या बोला जा रहा है वो समझिएगा कि मंडे को ऑल 3 बस ने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो यहां पर आप देखेंगे तो 54 प्लस 36 होता है आपका 90, 90 प्लस 20 आपका कितना होता है 110 किलोमीटर। तो यहां पर देखिएगा कि जो मेरा बार ग्राफ था उसको अगर मैंने टेबल में कन्वर्ट किया तो फिगर्स को काउंट करना कितना इजी हो गया। तो यहां पर आंसर निकल के आएगा आपका 110 किलोमीटर। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन टुडे सेशन इज क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर, डिस्टेंस कवर्ड बाय ए ऑन मंडे इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द डिस्टेंस कवर्ड बाय सेम बस ऑन ट्यूसडे। योर टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम आउट स्टूडेंट्स, यहां पर हमें बोला जा रहा है कि बस ए ने जो मंडे को डिस्टेंस कवर किया सेम, यानी बस ए ने जो ट्यूसडे को डिस्टेंस कवर किया वो कितना मोर और लेस, यानी आपको परसेंट में पूछ रहा है। तो पहले देखिए कि मंडे को 54 कवर किया, ट्यूसडे को 30 कवर किया, यानी कितना ज्यादा कवर किया मंडे को, वो किया है 24 कवर किया है। क्योंकि मोर और लेस में हम क्या करते हैं, वैल्यू का डिफरेंस निकालते हैं एंड डिवाइडेड बाय किससे कंपेयर कर रहा है, ट्यूसडे से, देन मल्टीप्लाई बाय 100। 0 से आप 0 कट करेंगे, 3 से आप कट करेंगे 8 टाइम, तो आपको कितना निकलेगा 80%। तो यहां पर मेरा जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसका आंसर कितना निकल के आया 80%। तो यहां पर स्टूडेंट्स आज के लिए हम पार्ट 2 की इतनी ही बात करेंगे। होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। आप अपने फीडबैक हमें जरूर से कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और मैं जल्दी ही आपके लिए इसका पार्ट 3 सेशन लेके आऊंगा। मैं फिर से एक बार आपको रिमाइंड करा देता हूं, पार्ट 1 में हमने 16 क्वेश्चन की बात की है, पार्ट 2 में हमने 12 क्वेश्चन की बात की है एंड पार्ट 3 आने वाले में हम अगेन 12 क्वेश्चंस की बात करेंगे। ये जो सारे क्वेश्चंस है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। आईबीपीएस आरआरबी जो आपका अपकमिंग एग्जाम है स्टूडेंट्स, उसके लिए जी जान से मेहनत कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ऑल द बेस्ट। आज के लिए इतनी ही बातें। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।